हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल की है। ऐसे शुभ अवसर पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। हरियाणा में जन जन का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जीता है और विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रही थी, उसमें बुरी तरह से विफल हुई है। हरियाणा की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से हरियाणा के लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वो चुनाव प्रचार को जनता के बीच में अपने पुराने कामों को और नए एजेंडों को कम प्रचार कर रहे थे। वो केवल तरह तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी खटाखट, फटाफट, सटासट, इस प्रकार का वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हरियाणा की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। कभी जलेबी लेकर के आ जाते थे, आप जलेबी खाएं, मक्खन खाएं, कौन रोका है आपको? लेकिन हरियाणा की जनता के सामने मंच पर जलेबी का प्रचार करना और जलेबी खा करके दिखाना, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि नाटकबाजी कांग्रेस की नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी को, उनकी नीतियों को, कांग्रेस पार्टी को, उनकी नीतियों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। हरियाणा में तीसरे बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जब ये जीतते हैं तो अच्छे हैं और जब हारते हैं तो तरह तरह का अपना जो दायित्व है, जनता ने जो इन्हें नकारा है, उसका निर्वहन करने के बजाय वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। जनता अच्छी तरह इनके नाटक को समझती है। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपेक्षित परिणाम हासिल किया है, वहाँ के समीकरणों को आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता का भरोसा जम्मू कश्मीर राज्य में भी जीतने का काम किया। और किसानों के नाम पर कांग्रेस पार्टी, देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ नाटक कर रही थी, ना वो किसानों के साथ है न खिलाड़ियों के साथ है। आप सोचिए, इस देश में पहले भी ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ी भाग लेने जाते थे, एशियाड में जाते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स जाते थे, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले क्या खिलाड़ियों को इतना सम्मान कभी मिला है? खेल विभाग के बजट को लगभग दोगुने से अधिक करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और सभी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा करना चाहूँगा, हमने खेल बजट के साथ साथ खिलाड़ियों की सुविधाओं को भी आमूलचूल रूप से बदलने का काम किया। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी है, उनको डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार जैसे बड़े पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवाओं में लिया है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 करोड़ रुपए से अधिक के एक खिलाड़ी को देने का काम किया है। आप देखते हैं कि अभी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, 22 करोड़ रुपए से अधिक की जो धनराशि है वो विभिन्न खिलाड़ियों को हमने इनाम के तौर पर दी थी। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में हमारी सरकार पूरे देश में नंबर 1 पर चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में जो निगेटिव नैरेटिव कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सपा ने सेट किया था, उसको जनता समझ चुकी है। खटाखट, फटाफट, सटासट को कोई पैसा देने वाले नहीं है। ये लोग केवल गुमराह करके वोट हासिल करते हैं और जनता कांग्रेस समाजवादी पार्टी की कलई को समझ चुकी है। खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, जब जब इनको ताकत जनता ने दी, तब तक गुंडई, अराजकता, प्रदेश के अपराधियों का मनोबल बढ़ना, बहु बेटी की इज्जत का आबरू कब्जे में रहना, दुकानदार जो हमारे उद्योगपति हैं उनके गुल्लक को लूटना, बहु बेटी की शाम को निकलना मुश्किल हो जाना, अपहरण उद्योग चलता था उत्तर प्रदेश में। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। अभी मैं कुंभ का चर्चा करना चाहूँगा। जनवरी माह में कुंभ की तैयारी हम सब महाकुंभ की कर रहे हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, बड़ी संख्या में सनातन धर्म को मानने वाले हमारे साथी, हमारे भाई बहन प्रयागराज पहुंचने वाले हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। उनकी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रयागराज को और कुंभ क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे चर्चा अवश्य की होगी। हम हेल्थ विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताना चाहते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से तैयारी कुंभ क्षेत्र में लोगों को उत्कृष्ट श्रेणी की हेल्थ सर्विसेज देने के लिए किया है। हम एक नया 100 बेड का अस्पताल अस्थायी रूप से कुंभ क्षेत्र में बनाने वाले हैं। हर सेक्टर में एक एक
प्राथमिक अस्पताल खोलेंगे, कुंभ क्षेत्र में ही खोलेंगे, उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से खोलेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेज भी हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें 125 एम्बुलेंस हमारी जो साधारण एम्बुलेंस होगी, इसके अलावा एएलएस एम्बुलेंस जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के एम्बुलेंसेज है, उनको भी बड़ी संख्या में हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक हम 25-25 बेड का अस्पताल एक और हम दोनों तरफ खोलेंगे। और जो हमारे पास अभी तक हम लोगों ने तैयारी की है, इसमें 25-25 बेड का अस्पताल हम लोग एक खोलने जा रहे हैं, ये अरैल और झूसी में, जो दोनों तरफ होगा, जिससे हम लोगों को अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट हमारे पास है प्राइवेट अस्पतालों को, उनको हमने सतर्क किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को निःशुल्क इलाज मिल पाए, तो संबंधित सभी अस्पतालों को हमने अलर्ट मोड पर सतर्कता के साथ काम करने के लिए कहा है। हमारा महकमा हेल्थ सेक्टर के लिए जो हमारे आगंतुक हैं, हमारे जो भाई बहन को महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनको उत्कृष्ट श्रेणी की स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी तैयारी की समीक्षा भी आज हम करने वाले हैं। ये बताया सर कि एयर एम्बुलेंस और वाटर एम्बुलेंस क्या व्यवस्था रहेगी और कितने डॉक्टर हम ये जो आपने बताया 150 से अधिक एम्बुलेंसेज के अलावा हम एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में, जैसे हमने अयोध्या में प्रभुराम लला के मंदिर में और इससे पहले जो कुंभ हुआ था उसके लिए हमने की थी, जितने भी चिकित्सकों की आवश्यकता होगी, हम पूरे प्रदेश से बढ़िया चिकित्सक यहाँ हम तैनात कर रहे हैं। हमने ये भी प्राथमिकता दिया है, जो कुंभ क्षेत्र में पहले काम कर चुके हैं चिकित्सक, उनको हम ढूंढ करके यहाँ ला रहे हैं, जिससे उनका अनुभव है क्राउड मैनेजमेंट का। और जो प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण के समय जो हमने अस्थायी अस्पताल बनाए थे, वहाँ के भी चिकित्सकों को हम तैनात करें, जिससे बड़ी संख्या में यदि मरीज आते हैं तो उनकी हम सुख सुविधा का ध्यान कर सकें, उनको उत्कृष्ट श्रेणी की चिकित्सा व्यवस्था दे सकें।